आप अपना नाम और क्वालिफिकेशन बताइए। मेरा नाम मुलाराम है, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ और मैंने बीएड एमए कर रखा है हिंदी से और आज मेरा यहाँ पर केवीएस पीजीटी हिंदी का इंटरव्यू था। ओके एंड यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको पैनल का बिहेवियर कैसा लगा? यहाँ सबसे पहले जाते ही अटेंडेंस होती है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर हिंदी के लिए 6 इंटरव्यू बोर्ड बैठे थे, उनमें से मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद 3 नंबर इंटरव्यू बोर्ड के पास भेजा गया था। फिर वहाँ मुझे इंटरव्यू के लिए प्रश्न पूछे गए थे। ओके एंड यहाँ पे सर डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड हैं, आप बता सकते हैं क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट? यहाँ यदि आप केवीएस पीजीटी का इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो आपकी माध्यमिक शिक्षा से लेकर के जो एमए तक की शिक्षा है उनके संपूर्ण डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि कक्षा 10वीं 12वीं बीए बीएड एमए और इन सब की डिग्रियां भी होनी चाहिए। और यदि आप पीजीटी का दे रहे हैं तो एमए के अंदर 50% होना जरूरी है, सब्जेक्ट मतलब ऑल ओवर परसेंटेज 50% होना जरूरी है। ओके एंड सर आप कुछ क्वेश्चंस बता सकते हैं जो आपसे अंदर पूछे गए हों? जी मैडम, मुझे अंदर जाते ही पहला प्रश्न यह किया गया था कि आपका परिचय बताइए। तब मैंने मेरा नाम बताया, मैंने मेरा नाम मुलाराम जोधपुर राजस्थान से बताया। तब उन्होंने कहा कि आपका नाम मुलाराम है तो आपके नाम से संबंधित एक रचना है भोलाराम का जीव, तो वो रचना किसकी है? मैंने कहा वो रचना हरिशंकर परसाई की है। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं पिछले 2 साल से निजी शिक्षण संस्थान में अध्ययन करवा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कक्षा 11वीं और 12वीं में आधार पाठ्य पुस्तक है कौन कौन सी है? तो मैंने उन पुस्तकों के नाम बताए। फिर उन्होंने कहा आप क्या पढ़ाना चाहेंगे? मैंने कहा सर मैं कक्षा 11वीं की आरओ पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड का मीरा के पद पढ़ाना चाहूंगा। तब उन्होंने कहा और कोई? मैंने कहा और मैं कबीर पढ़ा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप चलिए मीरा पढ़ाइए। तो मैंने फिर मीरा के पद पढ़ाए। फिर मुझे उन्होंने शब्द शुद्धि के कुछ 3-4 शब्द पूछे थे, जिसके अंदर उन्होंने कहा आप लिखिए महत्वाकांक्षा, या आप शुश्रूषा लिखिए, या अधिकतर लिखिए। और फिर उन्होंने कहा आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या है, वो प्रवृत्तियां बताइए। तो मैंने प्रवृत्तियां बताई थी। फिर उन्होंने कहा गद्य और पद्य में क्या अंतर है? तो मैंने गद्य और पद्य में अंतर बताया था और लगभग यही क्वेश्चन पूछे थे जो मैंने आपको बताया। एंड करंट बेस्ड कोई क्वेश्चन है या एनईपी दीक्षा वगैरह से कोई क्वेश्चन आए? नहीं मैडम, मुझे कोई भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए थे। कंप्यूटर से संबंधित बेसिक 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी मेरे से नहीं पूछे गए थे, मेरे साथियों से 1-2 क्वेश्चन किए गए थे। ओके एंड जो आपका डेमो हुआ वो बेसिकली उन्होंने दिया था टॉपिक कि आप जो तैयार करके आए थे वो? उन्होंने पूछा था आप क्या पढ़ाना चाहेंगे, तो मैंने मेरे हिसाब से टॉपिक लिया था, उन्होंने अपने हिसाब से कोई ऐसा कुछ नहीं कहा। ओके अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अपने मार्क्स बता सकते हैं? जी मैं कंफर्टेबल हूँ और मेरे पीजीटी के अंदर 139 मार्क्स है। ओके एंड ये जो आपकी थ्रू आउट पूरी जर्नी रही है टीचिंग लाइन की, यहाँ एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक, आपके क्या नेगेटिव रहे, क्या पॉजिटिव रहे, क्या चीज आपकी बाधाएं आई बीच में जो कि आप बताना चाहेंगे जिससे कि जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो गलतियां ना करें? जी मैं वैसे तो आरपीएससी की तैयारी कर रहा था और साथ ही साथ मैंने केवीएस की तैयारी की है। तो मेरा केवीएस पीजीटी के लिए रिटर्न क्वालिफाई हुआ है। उसके बाद में हम 4 मित्रों का चयन हुआ है रिटर्न के लिए। मेरे मित्र है किशन जी गोयल, नरेंद्र जी और अशोक जी सुतार। उन्होंने और हम चारों ने मिलकर के 6-7 दिन के लिए डेमो प्रैक्टिस किया था। जिस प्रकार से यहाँ पूछा जाएगा उसी तरह से हमने खुद ने अभ्यास किया था। और बाकी ऐसा घबराने का कुछ विषय नहीं है, क्योंकि अंदर जाते ही पहले आपको कंफर्टेबल फील करवाएंगे, फिर वो आपको प्रश्न पूछेंगे और वो आराम से प्रश्न पूछेंगे। ऐसा डरने जैसा कोई विषय नहीं है। ओके एंड आप हमारे स्टूडेंट्स को या फिर अपकमिंग स्टूडेंट या यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं इनको कुछ बताना चाहेंगे जिससे कि वो नर्वस ना हो अंदर जाते टाइम? उनको मैं यही बताना चाहूंगा कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन गोमती नगर लखनऊ के अंदर प्रवेश कर गए, मतलब आप वो सब चीजें भूल करके अपने विषय वस्तु से संबंधित ध्यान रखना है। और उसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है कि मुझे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। वो अपने जो पढ़ रखा है वो इजी विषय से संबंधित ही पूछेंगे और बाकी ऐसा घबराने जैसा इसमें कुछ विषय नहीं है। और आपका क्या मोटिवेशन रहा, आप किस चीज को देख करके अच्छा लगा कि हाँ भाई यार चलो करेंगे? मुझे केवीएस की जो यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं देख करके मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। और यहाँ जो स्टाफ का जो व्यवहार है वो भी बहुत अच्छा था। और इसके माध्यम से यदि हम केवीएस के अंदर एक टीचर बन जाएं तो देश विदेश के अंदर अलग अलग जगह पर रहने का पढ़ाने का अनुभव होगा, और जिससे हम देश विदेश का भ्रमण भी कर सकते हैं। और यही अनुभव। और हमारे स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे जिससे वो मोटिवेट हो सकें? जी स्टूडेंट को मोटिवेट होने के लिए यही कहना चाहूंगा कि आप लगातार मेहनत कीजिए और परिश्रम ही सब कुछ है, परिश्रम से ही सफलता अर्जित की जा सकती है। ओके थैंक यू सर, गुड लक सर। थैंक यू।